दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल बोरियर एजुकेशन न्यूज़ में। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन और टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 90 में थोड़ा एरर है, इसलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। ये है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में हमारे ये कुछ विभाजन दिए गए हैं और सूची सेकंड में ये सन दी गई है, किस सन में क्या हुआ था। ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ए का फोर्थ है, बी का 3 है और सी का सेकंड है और डी का फर्स्ट है। यानी सूरत विभाजन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था और सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो 1932 में हुआ था और जो हमारा सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था वो 1928 में हुआ था और जो हमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प जो लिया था वो सन 1929 में लिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो हमारे भारत के गवर्नर जनरल है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। यह हमारा अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ये हमारे कुछ प्रस्ताव हैं और घोषणा है और सूची सेकंड में किस गवर्नर ने और किस जनरल ने क्या प्रस्ताव पारित किया था। ये है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का 4 है और डी का 3rd है। जो अगस्त घोषणा हुई थी वो किसने की थी, वो लॉर्ड मांटूये ने की थी, यानी सेकंड है इसका। और जो अगस्त प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो किसने किया था, वो लॉर्ड लिथगो ने किया था। और जो अगस्त संकल्प हुआ था वो किसने किया था, वो किया था हमारे महात्मा गांधी ने। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया था वो किसके द्वारा मनाया गया था, वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यह हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1773 इकाई में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ये ऐसा क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ये है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्ति किया गया था। यह हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 1858 में। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का
आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ये है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिंटो माल सुधार का उद्देश्य क्या था? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माल मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1909 में। दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन है पॉलिटी के, जो कि हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी माल मिंटो सुधार 1909 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1909 के इंडियन काउंसलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। यह हमारा अगला क्वेश्चन। मार्टिंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? यह हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी प्रांतों में दोहरा शासन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड एमेरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ये है हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी माउंटबेटन योजना। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा इनमें से सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए माल मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। और ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत का विभाजन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी साइमन कमीशन भारत का विभाजन। ये सम्मिलित नहीं है। ये हमारा अगला क्वेश्चन। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में ये हमारे कुछ अधिनियम दिए गए हैं और सूची सेकंड में कुछ प्रांत और शासन के बारे में दिया गया है। चलिए बताते हैं। ए भारत सरकार अधिनियम 1999 कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, इसमें हुआ था हमारा फोर्थ, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था।
और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था दोस्तों? इसमें हुई थी हमारी प्रांतीय स्वायत्तता। और मिंटो माल सुधार 1909 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था दोस्तों हमारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। यह हमारे ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। दोस्तों ये थे पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।